अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब और लाइक भी कर दें। आज की हमारी कहानी का टॉपिक है रहमदिल बादशाह और मलका। कहा जाता है कि एक दफ़ा का जिक्र है कि किसी मुल्क पर एक रहमदिल बादशाह हुकूमत करता था। इसकी दो मलका थीं। छोटी मलका बादशाह की तरह ही रहमदिल थी। इसके 3 बच्चे थे, जबकि बड़ी मलका औलाद की नेमत से महरूम थी। बादशाह छोटी मलका और इसके बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करता था, जिसकी वजह से बड़ी मलका छोटी मलका से हसद करती थी और उससे जलती थी। एक दिन इसने अपनी सोकन और इसके बच्चों से निजात हासिल करने के लिए एक साजिश तैयार की, जिसके लिए महल के एक मुलाजिम को भी उसने अपने साथ मिला लिया। एक रोज जब तीनों बच्चे बाग में खेल रहे थे और उस वक्त वहां उन तीनों के सिवा और कोई भी नहीं था, तो मुलाजिम बच्चों के पास आया और उनसे कहा कि आओ मैं तुम्हें पूरे बाग की सैर करवाता हूँ। बच्चे बहुत ज्यादा खुश हुए और मुलाजिम के साथ चल पड़े। वो बच्चों को बाग के दूसरे कोने में ले गया था, जो कि महल से काफी ज्यादा फासले पर था। वहां पर इसने पहले ही एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदा हुआ था। जब बच्चे इस गड्ढे के पास पहुंचे तो मुलाजिम ने इन तीनों बच्चों को उसमें धक्का देकर उसे मिट्टी से भर दिया था। मुलाजिम बच्चों को जिंदा दफनाने के बाद महल में वाक़ अपने क्वार्टर में जाकर इसने अपना हुलिया ठीक किया। 1 घंटे के बाद इसे बादशाह की रिहाइश से चीहो पुकार की आवाजें आने लगीं। वो महल में पहुंचा तो बादशाह समेत तमाम दरबारियों को तीनों शहजादों की गुमशुदगी की वजह से परेशान पाया, जबकि छोटी मलका इस सदमे से पागल हो गई थी। बादशाह ने मलका को बमुश्किल उसके कमरे में पहुंचाया था। छोटी मलका को पागलपन के दौरे पड़ने लगे। वो बादशाह समेत जो भी उसके सामने आता था उसे मारने लगती थी और उसे मारने के लिए दौड़ती थी। एक रोज इसने बड़ी मलका पर छुरी से हमला किया। मुलाजमों ने बड़ी मुश्किल से छोटी मलका को काबू में करके बड़ी मलका की जान बचाई। इस वाकये के बाद बादशाह ने मुलाजिमों को हुक्म दिया कि वो मलका को महल से बाहर निकाल कर कहीं दूर छोड़ आए। यूं छोटी मलका को महल बदर कर दिया गया। वो दिन भर शहर की गलियों में घूमती फिरती रहती, जबकि बच्चे इसके पीछे पत्थर लेकर दौड़ते रहते थे। रात को वो किसी मकान के चबूतरे पर सो जाती थी। एक रोज वजीर बाग में चहलकदमी करते हुए इसके आखिरी हिस्से में पहुंच गया। वहां पर इसने एक अजीबोगरीब पौधा देखा था, जिस पर 3 बहुत ही ज्यादा खुशनुमा फूल खिले हुए थे। वो इसके करीब गया। वजीर चाहता था कि हाथ बढ़ाकर तीनों फूल तोड़ ले कि इसे फूलों में से आवाज सुनाई दी, तुम हमें तोड़ना चाहते हो, हम ऊंचे होते जाएंगे, किसी के भी हाथ ना आएंगे। बादशाह सलामत आएंगे तो हम उनके हाथ में जाएंगे। ये सुनकर वजीर दौड़ा दौड़ा बादशाह के पास गया और इसे सारा माजरा सुना दिया। बादशाह वजीर के साथ बाग में आया। इसे भी ये तीनों फूल बहुत ज्यादा प्यारे लगे थे। इसने इससे कबल इस तरह के फूल कभी भी नहीं देखे थे। इसने पौधे के पास पहुंचकर फूल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि इनमें से आवाज आई, हम ऊंचे होते जाएंगे, किसी के भी हाथ ना आएंगे। बड़ी मलका आएंगी तो हम उनके पास जाएंगे। बादशाह ने यह सुनकर वजीर को हुक्म दिया कि वो फौरन ही बड़ी मलका को बुलाकर यहाँ लेकर आए। वजीर महल में गया और बड़ी मलका के पास जाकर इसे सारी बात बताई और बड़ी मलका को बादशाह के हुक्म के बारे में भी बताया। बड़ी मलका ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हुई कि फूलों ने इसे बुलाया है। जबकि बड़ी मलका फूलों के पास गई और इन्हें पकड़ने ही लगी तो फूलों में से फिर आवाज आई, हम ऊंचे होते जाएंगे, हम किसी के हाथ ना आएंगे। छोटी मलका आएंगी तो हम उनके हाथ आएंगे। बादशाह ने ये सुना तो वो बहुत परेशान हुआ, क्योंकि छोटी मलका को तो उसने महल से निकाल दिया था। बादशाह ने अपने मुलाजिमीन को भेजा कि वो छोटी मलका को ढूंढें। जल्दी ही छोटी मलका मिल गई और इसे बाग में लाया गया।
जैसे ही छोटी मलका ने फूलों को हाथ लगाया तो वो फूल बच्चों में तब्दील हो गए। छोटी मलका अपने बच्चों को देखकर बहुत ज्यादा खुश हुई। बादशाह ने जब बच्चों से तफसील पूछी तो उन्होंने बताया कि इन्हें मुलाजिम यहाँ लाया था और इसने हमें गड्ढे में फेंक कर जिंदा दफन कर दिया था। तब से हम यहीं थे। उसी वक्त यहाँ से एक परी गुजर रही थी। इसने हमें फूल बना दिया और कहा कि जब वजीर यहाँ से गुजरेगा तो तुम उस वजीर को ये सब कहना। ये सुनकर बादशाह ने मुलाजिम को बुलाया और फिर इससे पूछा कि तूने ऐसा क्यों किया है। मुलाजिम ने बताया कि इसे ये सब बड़ी मलका ने करने को कहा था। ये सुनते ही बादशाह ने हुक्म दिया कि बड़ी मलका और मुलाजिम को अंधे कुएं में डाल दिया जाए। लेकिन छोटी मलका ने बादशाह को ऐसा करने से मना कर दिया और इन्हें माफ कर दिया। बादशाह ने भी इन्हें माफ कर दिया। फिर सब हंसी खुशी रहने लगे। आज की कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट्स में अपनी राय का जरूर इजहार करें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें।